जय श्री हरि। एक शब्द मैनिफेस्टेशन आजकल बड़ा फैशन में है, बहुत ट्रेंड में है और बहुत सारे लोगों का तो ये व्यवसाय भी बन चुका है। बड़े सारे मैनिफेस्टेशन कोचेस, मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम्स, मैनिफेस्टेशन ट्रेनिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत बहुत ज़्यादा आजकल चल रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैनिफेस्टेशन को लेकर थोड़ी सी बातें आज आपसे और कर ली जाएँ, क्योंकि हम मूर्ख ना बने इन मैनिफेस्टेशन कोचेस के हाथों। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक हम मानवों की एक विशेष कमज़ोरी है कि जैसे ही कोई चीज़ ट्रेंड में आ जाती है ना, तो हम अंधे बनकर उसके पीछे भाग पड़ते हैं। सो इफ़ यू रिमेंबर, आई हैव बीन टॉकिंग टू यू अबाउट स्वादिष्ठान चक्र, द सेकल चक्र। और सेकल चक्र के जो 4 मेन फंक्शंस मैंने आपसे शेयर किए, उसमें से पहला मेरा सेल्फ का आइडिया, सेकल चक्र का फंक्शन। दूसरा मेरी सुख की जो धारणा है, जिसको भी मैं सुख मानता हूँ, ये भी सेकल चक्र का फीचर। तीसरा मेरी इच्छाएं, मैं क्या पाना चाहता हूँ, वो भी मेरे स्वादिष्ठान चक्र का डिपार्टमेंट। और उसको पाने के लिए मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूँगा, अभिव्यक्त करूँगा, वो भी इसी चक्र का एक विभाग है। तो ये जो 4 मेरे बड़े बेसिक फंक्शंस हैं मेरे सेल्फ से जुड़े हुए, ये सब हैं इसी स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन है मन में कोई इच्छा है मेरे, फिर उस इच्छा को रियल टाइम में फलीभूत कर ले जाना, उसको रियलाइज कर लेना। दिस इज मैनिफेस्टेशन, है ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आपसे आज जिसके विषय में शेयर करने वाली हूँ बातें, वो ये कि यदि मुझे मैनिफेस्ट कुछ करना है, तो मेरे मन में कुछ मैनिफेस्ट करने की इच्छा स्वादिष्ठान चक्र से आएगी। स्वादिष्ठान चक्र मेरा जो है, वो पिछली मेरी जितनी यात्राएं रही हैं, पिछले मेरे जो जन्म मृत्यु के एपिसोड्स थे, उसमें मैंने अपने ऊपर जितना काम किया था, जो एनर्जी इम्प्रिंट्स मैंने अपने चित्त पर डाल रखे हैं, जो संस्कार हैं मेरे, उन्हीं के आधार पर मैं आज इच्छा करता हूँ। यानी मेरी इच्छाएं मेरे प्रारब्ध से बंधी हुई हैं, मेरी डेस्टिनी से बंधी हुई हैं। जो मैंने पिछली लाइफ्स में अपने इस सेल्फ पर मैनिफेस्ट किया है, बस उसी के आधार पर, उसी स्कोप के अंदर अंदर मेरी इच्छाएं होंगी और उन्हीं को मैं मैनिफेस्ट करना चाहूँगा। यानी यदि मैंने अपने प्रारब्ध में 10 रुपये खाली रखे हुए हैं, तो मेरी इच्छा भी 10 रुपये वाली ही होगी। और फिर उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मैं मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम्स ज्वाइन करूँ या जो भी करूँ, वो ही 10 रुपये मेरे सामने मैनिफेस्ट हो जाएंगे और मैं सोचूंगा वाओ, दिस रियली वर्क्स। प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रारब्ध से बंधा हुआ सेल्फ है, डेस्टिनी के द्वारा जो शैकल्ड, जो चेन्ड सेल्फ है, जो अपने उसी सीमित कन्फाइंड छोटे से लेवल पर ऑपरेट करता है, क्योंकि उसने अभी तक की यात्रा में अपने आप को बड़ा कह के जानना ही नहीं सीखा, वो बड़ी इच्छाएं भी कैसे करेगा? क्योंकि आप केवल एक फैंटेसी के रूप में, आप भले आज कह दें कि कल को मैं अंबानी का सारा बिजनेस मैं खरीद लूँगा, दिस इज़ माई डिज़ायर टू मैनिफेस्ट, और आई वॉन्ट टू ओन द एंटिला। बट मेरा जो प्रारब्ध से जुड़ा हुआ जो चित्त है, जो सबकॉन्शियस है, वो जानता है कि ये आपके वश का है नहीं भाई, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में ही नहीं है। अच्छा, रिकॉर्डिंग की बात जब मैं आपसे करती हूँ ना, तो एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि जितना कुछ भी मैंने पिछली यात्राओं में जिया है, वो सब कुछ मेरे मूलाधार चक्र पर, मेरे रूट चक्र पर रिकॉर्डेड है। और यदि मेरे रूट चक्र पर रिकॉर्डेड है, तो जितना कुछ भी मैंने अपने सेल्फ को इवॉल्व कर लिया है ना, जितना भी मैंने अपने सेल्फ को एक्सपैंड कर लिया है, जितना मेरी चेतना की फाइन वाइब्रेशन है, उसी के आधार पर मैं मूलाधार चक्र से अपना डेटा रिट्रीव कर सकता हूँ। यानी एक बहुत बड़े आर्काइव में से मुझे केवल उतनी ही फाइल्स मिलेंगी जितनी मेरी एलिजिबिलिटी है, जितनी मेरी योग्यता है। योग्यता कैसे बढ़ाई जाए, सब कुछ वहाँ डेटा स्टोर्ड है। मैं आपको एक बार बार याद दिलाऊँ, मूलाधार चक्र पर केवल मेरा ही नहीं, इस पूरी सृष्टि का समय और स्पेस की सीमा के बियॉन्ड सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्डेड है। मुझे वहाँ से क्यूरेट करके निकालना है जो कुछ, वो मेरे सेल्फ के आइडिया के आधार पर निकालूंगा मैं। कैसे ये हो? मैं प्रारब्ध के पिंजरे में बंधा हुआ हूँ, मेरी इच्छाएं भी वही होंगी जो मेरे प्रारब्ध ने मेरे चित्त पर डाली हुई हैं। इच्छाएं बड़ी कैसे होंगी जब मेरा सेल्फ भी बड़ा नहीं होता? तो सेल्फ को बड़ा करने के लिए मुझे अपने प्रारब्ध को तोड़ना होगा, यानी उस पिंजरे से बाहर निकलना होगा, खुले आकाश की ओर जाना होगा, अपनी परवाज़ ऊंची करनी होगी, अपने सेल्फ को एक्सपैंड करना होगा। तब जाके मेरे मन में बड़ी इच्छाएं पैदा होंगी, तब जाके वो मैनिफेस्ट हो पाएंगी। बिकॉज मैनिफेस्टेशन के लिए मुझे अपने आसपास की ऊर्जाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना होता है, अपनी ऑरा को ऐसे समझ लीजिए एक्सपैंड करना होता है। एंड दिस इज वेयर द अदिति डायमेंशन कम्स इनटू एक्शन। अदिति डायमेंशन में ही सब कुछ है। सृष्टि में जितनी चीज़ें मेरे और आपके अनुभव में आ रही हैं, ये मेरा जीवन कहकर, मैं कहकर, जो कुछ भी आज मैं अपने आप को पाता हूँ,
वस्तुतः ओरिजिनली वो सब कुछ अदिति डायमेंशन में घट रहा है। ऐसे इसको समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे सपना जब कोई व्यक्ति देखता है तो क्या होता है, सपना देखने से पहले व्यक्ति सोता है, एक शून्य अवस्था में होता है, फिर सपना आरंभ होता है। अब सपना जब आरंभ होता है तब क्या होता है, एक तो होता है व्यक्ति वो जो सपना देख रहा है, दूसरा व्यक्ति वो होता है जो सपना जी रहा है वही व्यक्ति बनकर। यानी यदि मेरा सपना है तो मैं ही सपना देख भी रहा हूँ और मैं ही उस सपने में एक चरित्र भी हूँ। फिर मैं अपने सपने में अन्य घटनाएं, अन्य पात्र, अन्य चरित्र, इवेंट्स वगैरह मैं धीरे धीरे मैनिफेस्ट करता हूँ। वो सब कुछ जब पूरा हो जाता है तभी जब सपना कंक्लूड होता है तो ये सारे चरित्र वापस मेरे यानी मेरे स्वप्न दृष्टा वाले जो चेतना है उसमें समा जाते हैं और फिर वो स्वप्न दृष्टा अपना सपना बंद करके वापस उसी निद्रा की अवस्था में, शून्य अवस्था में चला जाता है। बिल्कुल यही चीज़ आप अदिति के लिए, अदिति को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी जब जो हमारा ओरिजिनल जो क्रिएटर है उसका दृश्य है ये, उसका विजन है ये, उसकी चेतना अनेक 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 रूपों में इस तरह से फैलकर अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है, अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है। तो मैं उस अभिव्यक्ति का पार्ट हूँ, आप उस अभिव्यक्ति का पार्ट है। एवरीथिंग दैट वी डिजायर, एवरीथिंग दैट वी मैनिफेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। यही यदि मैं समझ ले जाऊँ तब मेरा सेल्फ हो जाएगा बड़ा, क्योंकि तब मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं वो छोटा सा एक सपने वाला एक इकलौता सिंगुलर इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन कैरेक्टर नहीं हूँ। मैं तो उस स्वप्न दृष्टा के बहुत बड़े से विजन का एक भाग हूँ और मेरी चेतना उस स्वप्न दृष्टा के, उस ड्रीमर की चेतना से मिली हुई है। ऋग्वेद में अदिति के लिए कहा गया है अदिति न उरुष्यत्व अदिति ही शर्म यच्छतु, यानी अदिति हमें उरुष्यतु यानी बड़ा बनाए, महान बनाए, विशाल बनाए, और अदिति हमें शर्म प्रदान करे। शर्म यानी वो लज्जा वाली शर्म नहीं, शर्म संस्कृत वाली शर्म, संस्कृत वाला शर्म यानी आनंद, ब्लिस, लास्टिंग ब्लिस जो कभी कम नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन क्यों चाहिए? आनंद के लिए चाहिए। हमें कोई चीज़ पाने की इच्छा इसलिए क्योंकि हमें लगता है वो आनंद देगी, वो सुख देगी। तो अदिति ही हमें वो आनंद देगी जो लास्टिंग आनंद है, जिसके बाद हमें कमी अनुभव नहीं होगी। तो अदिति को एक्सेस करने के लिए सबसे पहली चीज़ यही ड्रीम वाली एनालॉजी से हमको समझना पड़ेगा हम कौन हैं। हम सब अदिति डायमेंशन में बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ से हम नीचे की लेवल्स पर आए हैं, हमारी कॉन्शियसनेस नीचे आई है, इसलिए हम अपने आप को दूसरों से डिस्टिंक्ट मानते हैं, इसलिए हम अपने आप को लिमिटेड मानते हैं और इसीलिए प्रारब्ध हम पर काम करता है। कृष्ण कहते हैं गीता में इसी चीज़ को लेकर, अपने आप में सबको देखना और सब में अपने आप को देखना, इसको एक बहुत बड़ी चीज़ को वो बताते हैं। जब अर्जुन जी को वो गीता उनसे कहते हैं तो वही कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। योग युक्तात्मा जो शब्द है ना, ये वो व्यक्ति है जो अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन की साइंस को समझ चुका है। उसने बस सोचा और हो गया वाली स्थिति अटेन कर ली। कैसे? क्योंकि योग का अर्थ होता है एवरीथिंग दैट वी नीड जेन्युइनली, जो कुछ भी मेरी आवश्यकताएं हैं, जो मेरे पास कमी है, दैट इज माई योग, दैट इज टू बी रिप्लेनिश्ड टू मी। और उसको युक्त हो चुका है, यानी वो उसको मिल चुका है, योग युक्त हो चुका है। आत्मा यानी आत्मा वाला ऐसा व्यक्ति जिसका सेल्फ ऐसा है कि वो योग युक्त हो चुका है। एवरीथिंग दैट वॉज मिसिंग टिल नाउ, एवरीथिंग दैट वॉज लैकिंग सो फार हैज बिन सप्लाइड। अब वो वापस उसके पास आ चुकी है। दैट मीन्स दिस पर्सन इज कम्प्लीटली फुलफिल्ड। ये उस स्थिति में है, सोचा और हो गया। मैनिफेस्टेशन अकम्पलिशमेंट की अंतिम स्थिति है ये, और इसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी चेतना उस परम सत्ता की चेतना से एक अनुभव होती है। कृष्ण आगे और भी बातें कहते हैं। वो कहते हैं यो पश्यति माम सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और मुझ में ही सबको देखता है, उससे मैं कभी लॉस नहीं होता और वो मुझसे कभी लॉस नहीं होता। यानी जिसको ये रियलाइजेशन है, जिसकी चेतना में ये भाव लगातार बना हुआ है कि जो कुछ भी घट रहा है उस एक स्रोत चेतना में घट रहा है, यदि उसके अंदर घट रहा है यानी हम सबकी चेतना उसके अंदर समाई हुई है, और इसी के साथ साथ उसी एक की चेतना हम सबकी चेतना में फैली हुई है, वही हम सब में परवेट करती है। बिल्कुल वही सपने वाली एनालॉजी। स्वप्न दृष्टा की चेतना हम सबके अंदर है और हमारी चेतना उसके अंदर है। सो जिसको ये रियलाइज हो गया उसके लिए वो कहते हैं तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। उसको मैं कभी लॉस नहीं होता, वो मुझसे कभी लॉस नहीं होता। यानी ऐसी स्थिति में आया हुआ व्यक्ति लगातार सोर्स के साथ हॉटलाइन कम्युनिकेशन में है। उसकी चेतना कभी उस सोर्स की चेतना से अलग नहीं होती। जब हॉटलाइन कम्युनिकेशन आपका बन गया सोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन के साथ, फिर आपके लिए मैनिफेस्टेशन कौन सी बड़ी बात होने वाली है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी योग युक्त, यू ऑलरेडी हैव
everything in your access and now the communion with the source. पर एक चीज़ जो सबसे बड़ी यहाँ पर होने वाली वो ये होने वाली कि जब मेरा एक उस स्रोत, उस सोर्स के साथ, उस परमेश्वर जिसको हम कहते हैं, उसके साथ यदि हो गया, तो मेरी जो इच्छाएं अब वो प्रारब्ध से नहीं बंधी होंगी, मेरे जो मैनिफेस्टेशन है अब वो प्रारब्ध से नहीं बंधे होंगे, क्योंकि मेरा अब सेल्फ हो गया है बड़ा। कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मेरे बियॉन्ड, मुझसे इतर, मेरे अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। ना अन्यत किंचित अस्ति, कुछ नहीं है। जो भी है, वह, तू, एवरीथिंग, all that we experience, every single strand of our being, it is nothing beyond that ultimate source. और बिल्कुल जैसे एक ही सूत्र से अलग अलग आकार की मणियाँ बनाते चले जाइए, बिल्कुल उसी धागे से मणियाँ भी बनती जा रही हैं और माला की तरह से वो एक माला भी बनता चला जा रहा है। स्ट्रिंग थियरी यदि आपने पढ़ी है तो ये बिल्कुल उसी के साथ कोइंसाइड करती है। सो इफ़ आई हैव टू मैनिफेस्ट समथिंग, दैट मीन्स उस एक सोर्स एसेंशियल कॉन्शियसनेस को मुझे एक मणि की तरह से मैनिफेस्ट करना है। अब वो मणि मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँ, ये इच्छा, ये विजन भी मुझे वही स्रोत चेतना देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अर्जुन जी को दी। कैसे दी? अर्जुन जी को जब उन्होंने ये सब कुछ समझाया तो वो अंत में ये कहते हैं उनसे कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। अपना स्टैंड अलोन छोटा सा पेटी सेल्फ, तेरा विजन, मैं ये कर लूँ, मैं ये ना करूँ, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये जो तेरे दिमाग में इतनी सारी जो चक्कर चल रहे हैं ना, ये सारे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अभी वो तेरा सेल्फ छोटा है। हालांकि अर्जुन जी का सेल्फ बहुत एक्सपेंडेड सेल्फ है, क्योंकि वो धर्मात्मा व्यक्ति है। ये जब वो आते हैं यहाँ पर ना, तब वो आते हैं अपना राज्य वापस लेने के लिए, अपना अधिकार वापस लेने के लिए, वो भी तब जब उनको अपनी माता की और कृष्ण की अनुमति मिलती है। बट वहाँ पर शत्रु से लड़ने आते हैं। जैसे ही वो आते हैं वहाँ देखते हैं यहाँ तो कोई शत्रु ही नहीं है, ये तो सब मैं ही मैं हूँ, आगे भी मैं हूँ, पीछे भी मैं हूँ, मेरे मेरे मैं से लड़ाई होगी। सो दिस इज वेयर द ट्रॉमा की सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, ना ना ना, ये वाली लड़ाई नहीं चाहिए। और तब वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत बेकार आदमी हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए और ऐसी मौत मरना चाहिए कि धिक्कार के योग में मृत्यु होनी चाहिए मेरी। तो वो वाली स्थिति में आए हुए अर्जुन को वो कहते हैं अब ये तू ना ये छोटा छोटा वाला कि मैं राज्य सुख ले रहा हूँ इसलिए मैं धिक्कार के योग्य हूँ, क्योंकि मैं अपने स्वजन की हत्या का कारण बनूंगा, मैं तो बहुत ही बड़ा पापी हूँ। ये सारा जो तेरे दिमाग में कैलकुलेशन है, जरा थोड़ा सा टर्न अराउंड कर इसको, इक्वेशन को। अब तू ये देख, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, क्योंकि तू वो कर रहा है जो मेरा प्रोजेक्ट है। ही सेड तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ। वहाँ पे अर्जुन बिल्कुल बैठ गए थे धम्म से हार के। कृष्ण कहते हैं अपने सेल्फ को कर बड़ा, मुझे तो छोटी छोटी बातें सोच रहा है ना, छोटे छोटे कैलकुलेशन, सब उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, यश को प्राप्त कर, जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीत कर, भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, अपने समृद्ध राज्य को तू उसका भोग कर। क्यों कर, किस लिए कर? मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। ये जो तेरे शत्रु है ना, जिनको मैं तुझसे कह रहा हूँ कि इनको तू वैंक्विश कर, ये तो मैंने पहले ही निपटा दिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरा है। तो निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन का अर्थ ये हुआ कि मेरा प्रोजेक्ट तेरा प्रोजेक्ट है और तेरा प्रोजेक्ट मेरा प्रोजेक्ट है। यू एंड आई आर वन। दिस प्लेस ऑफ यूनियन ऑफ माई कॉन्शियसनेस विद द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस इज द प्लेस वेयर द रियल सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन लाइज। जैसे सपने को देखने वाले के साथ यदि मैंने अपनी चेतना को मिला दिया, हालांकि मुझे पता है कि मैं उससे अलग कभी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी कारण से बार बार भूल जाता हूँ। सो दिस इफ आई कीप ऑन रिवाइजिंग दिस मेमोरी, मैं कभी उससे अलग नहीं हूँ और मैं किसी से भी अलग नहीं हूँ। ये एक बहुत बड़ा सा जायंट फिनोमिनन है और इसमें सब एक है अंत में। जो डिस्टिंक्शन, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो डिविजन फील होता है, ये सब इल्यूजन है। तब जाके पहली चीज़ तो मैं सीढ़ी चढ़ लूँगा मैनिफेस्टेशन की। दूसरी चीज़, जो कुछ भी आज मैं अपने आप को पा रहा हूँ, ये भी वहीं से आ रहा है। जब वो कहते हैं ना निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तो जो सव्य साचिन का क्या होता है, अर्जुन जी के पास बाएं हाथ से भी धनुष चलाने की बड़ी ज़बरदस्त महारत हासिल थी, इसलिए वो सव्य साचिन थे। तो सव्य साचिन अपने स्किल को जो उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया था, ये भी कहाँ से आया था? ये भी उसी सोर्स, उसी बैंक से आया था। कृष्ण कहते हैं यद्यत् विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। तो जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं, जितने भी प्रकार के स्किल्स, जो भी विभूतियाँ तुझे दिखाई दें किसी के अंदर, ये याद रख, मेरे मम तेजो अंश संभवम, मेरे ही ट्रेजरी से सब जगह वो मैनिफेस्ट हो रही हैं। उसी अदिति से दिति में अलग अलग, हर किसी के पास रूप, किसी के पास धन, किसी के पास शक्ति, किसी के पास कुछ, किसी के पास कोई गुण, बन के यही उसी एक खजाने से सबके पास मैनिफेस्ट हो रहा है। तो जब ये स्थिति आ जाए ना कि हमें ये रियलाइज हो वट एवर आई एम,
whatever I have been able to evolve as through my past episodes of life, it is only because I have been drawing certain portions of his opulences. अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये रियलाइज़ कर लेना है कि ये सब कुछ आ वहीं से रहा है और मैं उसके साथ एक हूँ, मैं उसके साथ एक हूँ, मैं सबके साथ एक हूँ. नाउ आई हैव टू सरेंडर, उसका इंस्ट्रूमेंट बन जाना है. अब रियलाइज़ करना है इस बात को, जो वास्तविकता है, जो सत्य है, जिसको मैं अभी तक रियलाइज़ नहीं करता. मेरी इच्छा, मेरा विजन, मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट उसको ना मिल जाए, उससे मुझे लेना होगा, वो मुझसे अच्छा, मैं उससे बुरा. ये वाली जो गणनाएं हैं, ये छोटे वाले सेल्फ की, ये तोड़नी पड़ेगी. और इसी के लिए स्टेप नंबर 1, रियलाइजिंग दैट आई एम नॉट अ स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट यूनिट, आई एम जस्ट वन विद दिस एंटायर जाइंट फिनोमिनन. 2, माई कॉन्शियसनेस इज इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोर्स. मेरी चेतना उस सोर्स की चेतना में समाई हुई है, उस स्रोत की चेतना भी मेरे अंदर समाई हुई है. ये अलग बात है कि मेरी वो छोटी छोटी डिज़ायर्स के अनुसार मैनिफेस्टेशन के लिए वो सोर्स चेतना अलाउ करती है, क्योंकि उसका तो काम ही है यज्ञ करना. पर यदि मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर ले जाऊँ कि मेरे पास जो कुछ भी है वो वहीं से आया है, और मैं जो कुछ भी मैनिफेस्ट करूँ और वो वैसा मैनिफेस्ट करूँ जो उस ओरिजिनल, उस विजनरी का ड्रीम है, उसका जो विजन है, उसका जो बड़ा कलेक्टिव प्रोजेक्ट है, तब जाकर मेरे लिए वास्तविक जो मेरा सेल्फ का एक्सपेंशन है वो पॉसिबल हो पाएगा. तब ये मेरा जो पिंजड़े में प्रारब्ध में बंधा हुआ जो सेल्फ है ये हो जाएगा बड़ा. तब मेरे डर खत्म हो जाएंगे, तब मेरे स्वार्थ खत्म हो जाएंगे, तब मेरे लोभ खत्म हो जाएंगे, तब मुझे चिंता नहीं होगी. और यही चीज़ श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र से मिलती है. एक 3 जपों के बाद उनके अंदर वो जो एलिमेंट जागता है ना, आई एम वन विद द सोर्स कॉन्शियसनेस. राम तो स्वयं साक्षात परमेश्वर है. लेकिन ये जो इलिस्ट्रेशन है वो यही है कि आदित्य को जब उन्होंने एक्सेस किया, आदित्य के कोर को जब एक्सेस किया, तो ये ऐसा है जैसे सर्वर के साथ अपना कनेक्शन बना लेना, लॉग इन कर लेना वहाँ पर, और फिर उस स्थान को पा लेना जहाँ पर सब कुछ एक है, जहाँ पर मैनिफेस्टेशन घटता है. सो दिस इज द रियल सीक्रेट टू मैनिफेस्टेशन. अपने सेल्फ को बड़ा इतना कर ले जाना कि प्रारब्ध मुझ पर अब अपना कमांड छोड़ दे. आई होप मैं अपनी बात आपके साथ ठीक से समझा कर शेयर कर पाई आज. जय श्री कृष्ण.